धनबाद के बरवड्डा थाना की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गोरगा इलाके के जमीन विवाद मामले में पदस्थापित दारोगा नवल किशोर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस दूसरे पक्ष से पैसे लेकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। विनोद साव ने आरोप लगाया कि दारोगा ने मामला मैनेज करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की और मना करने पर उन्हें दुकान से जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की गई। इस दौरान विरोध करने पर उनके परिवार और नाबालिग बेटे पर भी सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर दिया गया। मामला करीब 2 महीने पहले हुए पारिवारिक जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अनुसंधानकर्ता दारोगा ने दूसरे पक्ष से साठगांठ कर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया और महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। घटना के बाद पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाते हुए संबंधित दारोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले ने पुलिस की निष्पक्षता और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाचा का दुकान पर आए थे हम, वहाँ पर चाचा को मारपीट अरेस्ट करने लगा। उस समय जब रोकने गए तो हम पर भी हाथापाई करने लगा, बेलोज भी फाड़ दिया, मंगलसूत्र भी छीन लिया, बाल पटक के नीचे गिरा दिया। उसका बाद हम आवेदन बना के बड़ा बाबू के पास एफआईआर करने गए। हम लोग का भी एफआईआर नहीं लिया और हम लोग को उल्टा में सरकारी केस में और फंसाया गया है। नवल किशोर सिंह था। क्या कहना था नवल किशोर सिंह का? नवल किशोर को कहना था कि हमको चाचा को अरेस्ट करने ले जाएंगे, यहाँ से हमको वारंट बिना वारंट का आया था अरेस्ट करने के लिए। वही में हम रोकने गए तो चाचा का विरोध किया, बोले इसी केस में तोरा फंसा देंगे हम, और वही हमको सरकारी केस में फंसाया गया है। हमारा पति छठीराम महतो का पी साहब से गए थे मिलने के लिए। डीएसपी साहब बोला कि जे ठीक है, इसका हम इंक्वायरी करते हैं। बड़ा बाबू को भी कॉल किया तो बड़ा बाबू किया कि हम एफआईआर दर्ज कर दिए। बड़ा बाबू बोलो, डीएसपी साहब बोला कि 2 दिन इंतजार क्यों नहीं किए, जब आप तुरंत एफआईआर क्यों किए। वहाँ से आने के बाद परिवारी से मिले तो परिवारी बोला कि जाइए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, दोनों पार्टी का गलती है, एक किसी का गलती नहीं है। जितना आप लोग का गलती है उतना उसका भी गलती है। वो भी सिविल में गया और आप लोग भी सरकारी काम में विवाद डालने गए। तो इस केस में हम जाइए, अपना आराम से दुकान चलाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग को हटाया जाए और हम लोग को सावधान करके सरकारी केस से हम लोग को मुक्ति दिया जाए। हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, खाट कमाने खाने वाला आदमी है। हम लोग को इस केस से जल्द जितना जल्द यहाँ से छुटकारा चाहिए और इतना चाहते हैं कि नवल किशोर को इस थाना की एरिया से यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाए। इन लोग हम लोग पब्लिक को जीना मुश्किल कर दिया। दुकान में रहते हैं तो गलत नज़र से देखता है, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पूछवाते रहता है कि कहाँ गया है, दुकान पर नहीं है। हर समय में हम पर नज़र रखता है। हम रोड में आना जाना 24 घंटा में लगा रहता है, कहीं भी कुछ हो जाएगा तो नवल किशोर ही फंसेगा। 2 महीना पहले भी हमारा गोतिया भैया से लड़ाई हुआ, जिस बीच में झगड़ा झंझट होने के बाद मारपीट कर दिया। हम लोगों को घायल हो गया, दुर्गापुर में भर्ती है, उसको बचा के रिटर्न ले आए किसी तरह। उसके बाद हम लोग को केस कोर्ट चला गया, जिसमें से हम लोग को बेल करवाने का रिजेक्ट किया। उस हिसाब से हमने रिजेक्ट करने के बाद हम लोग रांची कोर्ट गया, रांची कोर्ट में अप्लाई किए हैं और करने के बाद जिस बीच हमने अपना दुकान चला रहे हैं, छोटा मोटा एगो मटन का दुकान, उसमें से नवल किशोर सिंह आया और बोला कि मटन दो। उसने 1 किलो मटन लिया और मटन लेके बोला पैसा दो, तो पैसा नहीं दिया तो बोला कि जो और 50,000 रुपया लगेगा, आना था तुमको अंदर कर देंगे। उस बीच हमने पैसा मांगा तो बोला कि जो नहीं, पैसा नहीं देंगे। उसी बीच मेरा हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने के बीच में बाद में पेट्रोलिंग वाला आया, पेट्रोलिंग वाला ने सहारा दिया। कुछ सहारा देने के बाद उन लोग बोला उठा के इसको ले चलो। जिस बीच हमको ले जा नहीं पाया, बोला मारेंगे पीटेंगे। अगला 3 लाख रुपया इसको दिया गया है, जिसमें से हमको बोला 50,000 दो। हम बोले भैया गरीब आदमी हम कहाँ पाएंगे से देंगे। जिसमें से हमको आके यहाँ धमकी देने लगा कि हम सिंह हैं, पता नहीं है, बिल से निकाल लेंगे तेरा पैसा। जिस बीच हमको मारपीट करने के लिए शुरू कर दिया। इसी बीच मेरा भतीजे और दामाद आए हैं बचाने के लिए, तो उन लोगों को भी अभी केस कर दिया गया है, जिसमें से मेरे बेटा को भी लिपट लिया, पढ़ने वाला लिखने वाला बच्चा को भी। शासन से नेहर विनती हम करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम लोग को बहुत सारा दिक्कत किया। हम लोग अपना आवेदन दिए बड़ा बाबू को, जिसमें से बड़ा बाबू आवेदन लिया नहीं। बाद मेरा बेटी का मंगलसूत्र छीन दिया, चूल पकड़ के पटक दिया, ठीक है, और गंदा नियत से देखा गया। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार।
हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।